हाँ तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ना एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये वीटी ग्राफ का एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है जो मैंने तुम लोगों को क्लास में एज होमवर्क करने के लिए दिया था। तो कुछ बच्चे इसको कर पाए, कुछ बच्चे नहीं कर पाए। आज हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करेंगे। सो बेसिकली हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, चलो देखो शुरू करते हैं। जैसे कि तुम लोग देख पा रहे होगे, ये एक वी ग्राफ दे रखा है हम लोगों को और वो कहता है कि 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच की दूरी हमको पता लगानी है। अगर आप ध्यान लगा के देखें तो 2 सेकंड यहाँ कहीं पे जा कर के पड़ेगा ऐसे, और 6 सेकंड देखो यहाँ कहीं पे पड़ेगा ऐसे। तो हमको 2 से 6 तक जो दूरी तय की गई है वो दूरी हमको पता लगानी है। आओ कैसे करें क्वेश्चन को, सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं इसके पे। देखो क्योंकि वीटी ग्राफ है और अगर इस ग्राफ को देखोगे तो पता चलेगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, पहले ये बताओ ये ग्राफ क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है? किसका ग्राफ है ये? क्योंकि मेरा दिमाग ये कहता है कि भाई ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है और स्लोप जो होता है वीटी ग्राफ का वो मुझे बताता है एक्सेलरेशन। मैं पहले क्या काम करूंगा, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो तुमको अपनी स्क्रीन पर ग्रीन हिस्सा दिख रहा है, इसका एक्सेलरेशन निकालूंगा। और इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा और स्लोप होता है बेटा tan थीटा। देखो मैंने थीटा यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा tan थीटा और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ध्यान लगा के देखो, ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ भाई बेस। तो परपेंडिकुलर की दूरी है 12 और बेस की दूरी है 5। तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें तो आंसर आ जाएगा 12/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि 0 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच एक्सेलरेशन 12/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले कंसीडरेशन करते हैं 0 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड तक की। 0 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक का हम कंसीडरेशन करते हैं। देखो, और हम इक्वेशन यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at। देखो यहां बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया है 0 से। फाइनल वेलोसिटी हम पता लगा लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं 0, एक्सेलरेशन आई 12/5 और क्योंकि 0 सेकंड से 2 सेकंड तक की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो टाइम आया 2 सेकंड। तो वेलोसिटी आ गई 24/5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये किस चीज़ की वेलोसिटी है ये भी समझो। मतलब बॉडी जब यहाँ पे चली, यहाँ से सॉरी, तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। यहाँ पे जब पहुँची तो उसकी वेलोसिटी 24/5 मीटर पर सेकंड थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कंसीडरेशन करते हैं 2 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड तक का। 2 से 5 यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कंसीडरेशन हम लोग करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक का कंसीडरेशन करेंगे और हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं S = ut + ½ at का स्क्वायर, बल्कि इस डिस्टेंस को हम लोग S1 मान लेते हैं। ध्यान लगा के देखो, जब बॉडी 2 सेकंड से आगे चलना स्टार्ट करेगी तो 2 सेकंड के एंड पे जो फाइनल वेलोसिटी थी, 2 सेकंड के एंड पे जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 2 सेकंड से 5 सेकंड तक की स्टार्टिंग वेलोसिटी हो जाएगी। 2 सेकंड से 5 सेकंड तक की स्टार्टिंग वेलोसिटी हो जाएगी। तो हम इसको कंसीडर करते हैं 24/5 इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पीरियड जो है भाई देखो ध्यान से 2 से 5 सेकंड तक का है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस में ½ इंटू
एक्सेलरेशन की बात करें तो हमने कैलकुलेट किया था 12/5, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें और इनटू में टाइम का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखो 72/5 प्लस 12 इंटू 9/10, इसको सॉल्व करेंगे भाई फर्दर। देखें 5 1 ज़ा 5, 2 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 प्लस 10.8 ये हो जाएगा और 8 4 12.52 मीटर। तो बेसिकली 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो 25.2 मीटर हुई, 2 से 5 के बीच में। अब केवल इस सेकंड की डिस्प्लेसमेंट निकालनी रह गई है। ध्यान से देखें 5 से 6 के लिए, तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एक्सेलरेशन है वो निकाल लें और उसके लिए ये हमको वापस से थीटा कंसीडर करना पड़ेगा। और जब इसको वापस थीटा कंसीडर करेंगे तो देखो फॉर, यहाँ पे लिख रहे हैं 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन अगेन हो जाएगा स्लोप और स्लोप हो जाएगा 10 थीटा, तो 10 थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर फिर से 5 बेस 5, तो आंसर आया 12/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये एक्सेलरेशन बेटे नेगेटिव का लेना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव का लेना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रफ्तार घट रही है। अब हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 सेकंड से 6 सेकंड के लिए हमको डिस्टेंस कवर्ड निकाल देनी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें तो S2 बराबर ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। देखो ग्राफ में ध्यान दो, जब ये बॉडी यहाँ से चलना शुरू करेगी तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 12 है, तो u की जगह हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? 12। टाइम 1 सेकेंड, क्योंकि 5 से 6 निकाल रहे हैं। एक्सेलरेशन -12/5 और टाइम 1 का स्क्वायर। आंसर आया 12 माइनस 12/10, दैट इज 12 माइनस 1.2 एंड दैट बिकम्स 10.8 मीटर। S2 निकल गया 10.8 मीटर। अब क्योंकि हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? S1 और S2 को ऐड कर देंगे, तो S1 आया था 25.2 मीटर और S2 आया था 10.8 मीटर। टोटल आंसर हमारा आ जाएगा 36 मीटर। सो बेसिकली दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में जो दूरी तय हम लोगों को करनी पड़ी वो 36 मीटर हमको दूरी तय करनी पड़ी। मेरे को उम्मीद है ये क्वेश्चन तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझसे क्लास में पूछ लें। थैंक यू।